हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का पवन फिजिक्स क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। इससे पहले जो लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल, और साथ ही साथ हमने पढ़ा था केवीएल एंड केसीएल। केवीएल क्या था? किरचॉफ करंट लॉ, और केवीएल था किरचॉफ वोल्टेज लॉ। केसीएल है किरचॉफ करंट लॉ एंड केवीएल है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो उस केस में हमने पढ़ा था केसीएल का मतलब है कोई भी जंक्शन होगा तो उस जंक्शन के ऊपर जो इनकमिंग करंट होगा उतना ही क्या होगा, आउटगोइंग करंट होगा। और केवीएल में हमने पढ़ा था कि कोई भी क्लोज लूप है, उस क्लोज लूप के अंदर जो सम है पोटेंशियल्स का या पोटेंशियल ड्रॉप्स का, तो उनका जो सम होता है वो जीरो के इक्वल होता है इन ए क्लोज लूप। तो आज उसी में आगे बढ़ते हुए करेंगे हम न्यूमेरिकल्स, कुछ एग्जांपल्स कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के ऊपर। तो सीरीज कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा था, तो यहां से जो आर इक्विवेलेंट आया था वो आया था R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। पैरेलल की बात करें तो यहाँ पर जो R इक्विवेलेंट आया था वो आया था हमारे पास 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। इस तरीके से जितने भी पैरेलल में जुड़े होंगे। अगर दो की बात करें हम, दो रजिस्टर जुड़े हुए हैं पैरेलल के अंदर, तो वहां पर जो R इक्विवेलेंट होता है वो होता है R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R1 इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास एक सर्किट है इस तरीके से, ये है R1 और ये है R2। इसकी वैल्यू हमें गिवन है सपोज 4 ओम, और R2 की वैल्यू हमें गिवन है 8 ओम। यहाँ पर हमने बताया कि एक बैटरी लगा रखी है हमने, उसकी वैल्यू है 3 वोल्ट, ये प्लस और ये माइनस। तो यहां से करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा इस तरीके से आई। तो जैसे ही करंट फ्लो करेगा इसमें, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो ये करंट जब इस रजिस्टर के थ्रू पास होगा तो यहाँ पर एक पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, और वो पोटेंशियल किसके इक्वल हो जाएगा, आई इंटू आर। सबसे पहले तो हमें निकालना है फाइंड, पहला है करंट, इस सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है। दूसरा बताना है इक्विवेलेंट रजिस्टर, कि कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अब कैसे पता चले हमें कि ये सीरीज में है पैरेलल, तो करंट फ्लो कर रहा है इस तरीके से, तो इसमें करंट कहीं भी डिवाइड नहीं हो रहा है। तो जो करंट यहाँ है उतना ही करंट क्या होगा, यहाँ होगा। यानी इस सर्किट के अंदर कहीं भी करंट डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हो, करंट डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये किस में हो गया, ये हो गया सीरीज में। हमने पढ़ा था इसके बारे में, इसमें क्या पढ़ा था कि सीरीज का मतलब क्या है, जहां करंट डिवाइड नहीं होता है। सीरीज में हमेशा पोटेंशियल डिवाइड होता है, वोल्टेज डिवाइड होती है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे इसके अंदर इक्विवेलेंट रजिस्टर। तो दोनों सीरीज में हो गए, तो R इक्विवेलेंट हो गया हमारे पास R1 प्लस R2। तो R1 कितना है यहाँ पर, वो है 4 ओम, और R2 कितना है, वो है 8 ओम। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई 12 ओम, ये आ गया R इक्विवेलेंट।
दूसरा पॉइंट क्या करना है, इसमें बताना है करंट। तो करंट जब निकालेंगे हम, करंट कितना है नहीं पता, ओम्स लॉ पढ़ा था हमने, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ में हमने पढ़ा था V इज इक्वल टू आई आर। तो यहां पर ये जो R होगा, ये R इक्विवेलेंट काउंट होगा। तो V इज इक्वल टू आई आर। V कितना है, V गिवन हमें 3 वोल्ट, I नहीं पता, R इक्विवेलेंट कितना आ गया हमारे पास, वो आ गया 12 ओम। तो I इज इक्वल टू 3 अपॉन में 12, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 1 अपॉन में 4। इतना एम्पियर करंट इसमें से फ्लो हो रहा है, या इसको क्या लिखेंगे हम, I इज इक्वल टू 0.25 एम्पियर। इस सर्किट के अंदर जो करंट है वो I कितना हो गया यहाँ पर 0.25 एम्पियर इस सर्किट के अंदर फ्लो हो रहा है। इसी टाइप में अगर हमें गिवन हो वोल्ट, हमें गिवन है 4 वोल्ट, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। R1 हमें गिवन है 4 ओम और R2 हमें गिवन है 8 ओम। इसमें करंट फ्लो हो रहा है I, वही बताना है इसमें। सबसे पहले तो क्या बताना है, R इक्विवेलेंट कितना होगा, दूसरा बताना है करंट कितना होगा, टोटल करंट, यहाँ पर बात हो रही है टोटल की, और साथ ही साथ बताना है कि R1 के अक्रॉस कितना करंट है और R2 के अक्रॉस कितना करंट है, ये भी हमें इसमें पूछा गया है। तो R इक्विवेलेंट, अब करंट यहां पर जा रहा है तो इस तरीके से फ्लो हुआ। अब इस पॉइंट के ऊपर जैसे ही करंट पहुंचा तो इस पॉइंट पर इस करंट को I को दो रास्ते मिल गए, एक इधर एक इधर। इस केस में ऐसा कहीं नहीं था, इसमें क्या हुआ, करंट जा रहा है इस तरीके से, कहीं पे करंट डिवाइड नहीं हुआ, बट यहां पर करंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो इसको हमने नाम दे दिया I1, इसको हमने नाम दे दिया I2। तो यहां पर करंट हो गया डिवाइड, ये बन गया जंक्शन, करंट डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये जो सर्किट है ये किस में हो गया, पैरेलल में हो गया। यानी जहां भी करंट डिवाइड होगा इट मींस जो रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं वो किस में हो गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गए। तो जैसे इस करंट यहां से गया तो यहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। तो यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ V1, हमने इसका नाम दे दिया, वो हो गया I1 इंटू R1। और ये I2 जैसे ही इस रजिस्टर से पास हुआ तो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, उसका हमने नाम दे दिया V2। ये कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया यहाँ पर वैल्यू I2 R2। और ये करंट I1 यहाँ पर आया और ये I2 यहाँ पर आया, तो अगेन यहाँ पर एक जंक्शन फिर बन गया, यहाँ से अगेन करंट हमें मिल गया। यानी ये तो क्या था, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। यहाँ क्या है, इस पॉइंट के ऊपर इनकमिंग करंट है और वो किसके इक्वल हो जाएगा, आउटगोइंग करंट के इक्वल हो जाएगा। अब ये पता चल गया हमें किसमें है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो R इक्विवेलेंट होता है 1 अपॉन में, अब 2 का है, 2 तो हमने पढ़ा था, वो होता है R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। R1 यहाँ पर 4 ओम है, R2 यहाँ पर 8 है, R1 गिवन है हमें 4 ओम प्लस वो है 8, ये कितना हो गया 32, नीचे कितना हो गया 12। कैलकुलेट करिए इसको, 16 अपॉन में 6, 2 से फिर से कैंसिल आउट हो रहे हैं, कितना हो गया हमारे पास 8 अपॉन में 3। तो R इक्विवेलेंट हमारे पास है 8 अपॉन में 3 ओम।
अब निकालना है करंट, तो करंट निकालने के लिए हम यूज करेंगे ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर, और R क्या है यहाँ पर इक्विवेलेंट, तो V गिवन है हमें 4 वोल्ट, I का नहीं पता, R करंट हमारे पास 8/3 ओम, तो I इंटू ये हो जाएगा हमारे पास 4 × 3/8, 4 1 जा 2 जा, ये कितना आ गया 3/2 एम्पियर। तो यहाँ से जो करंट की वैल्यू आ गई वो हो गया हमारे पास 1.5 एम्पियर। अब बोला गया है करंट हमें मिल गया 1.5 एम्पियर, लेकिन साथ ही ये पूछा है कि जो R1 है इसके अक्रॉस कितना करंट है और जो R2 है इसके अक्रॉस कितना करंट है। तो इसको निकालने के लिए हमने पढ़ा था जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज हमेशा सेम रहती है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 4 वोल्ट है तो यहाँ भी कितनी होगी वो 4 वोल्ट होगी, यानी जो V1 यहाँ पर हमें मिली वो कितनी होगी 4 वोल्ट होगी। I कितना मिल गया हमें, यह है 4 वोल्ट, यहाँ से I1 निकाल सकते हैं हम, R1 कितना है 4 है, तो 4/4 इज इक्वल टू I1, तो कितना आ गया I1 आ गया हमारे पास 1 एम्पियर। इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं इसमें कितना करंट हमारे पास मिला, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा V2 इज इक्वल टू I2 R2, तो V2 कितना होगा वो भी 4 होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, जो वोल्टेज यहाँ है वही यहाँ पर होगी और वही यहाँ पर होगी, तो 4 इज इक्वल टू I2, R2 कितना हो गया 8, तो 4/8 इज इक्वल टू I2, तो ये कितना हो गया 1/2 इज इक्वल टू I2, ये हो गया 0.5 I2, यही हमने निकाला था। हमने क्या निकाला टोटल करंट कितना था वो 1.5, इसके अक्रॉस 1 एम्पियर है, इसके अक्रॉस 0.5 एम्पियर है, टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया हमारे पास 1.5 एम्पियर हो गया। इस क्वेश्चन में हमें करंट के बारे में मिल गया था कि करंट की वैल्यू कितनी आई थी, वो आई थी हमारे पास 1/4 एम्पियर आया था। अब पूछ सकते हैं भाई इसके अक्रॉस, अब सीरीज है तो सीरीज में क्या होता है वोल्टेज डिवाइड होती है, तो यहाँ पर बनेगा हमारे पास V1, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा V2 I R2, करंट मिल चुका है, करंट 1/4 है, तो इस केस में जो V1 होगा वो हो जाएगा, करंट हमें मिला था 1/4, अब सीरीज है, सीरीज में करंट सेम रहता है, और ये क्या हो गया 4, तो ये कितना आ गया हमारे पास 1 वोल्ट हो गई। इस केस में यहाँ पर V2 कितना है निकालना है, I कितना है 1/4 है, और ये कितना हो गया हमारे पास 8 हो गया, सॉरी यहाँ पर कितना है V, हाँ तो 1/4 इंटू में R 8 हो गया, तो यहाँ पर जो V2 हुआ वो कितना हो गया 2 वोल्ट हो गया, तो 2 वोल्ट और 1 वोल्ट, 2 + 1 कितना हो गया 3 वोल्ट, तो इससे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको नोट करिए फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है वो कुछ इस तरीके से है। अगला क्वेश्चन है ये कुछ इस तरीके से सर्किट हमें दे रखा है, इनमें A और B तीन टर्मिनल के नाम हो गए, साथ ही साथ हमें गिवन है
ये है 4 ओम, ये है 8 ओम। अगेन ये है 4 ओम और ये 8 ओम। इसमें पूछा है आर इक्विवेलेंट निकालो। क्वेश्चन है फाइंड फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस द पॉइंट्स ए एंड बी। दो पॉइंट गिवन हमें ए और बी, इसके अक्रॉस कितना आर इक्विवेलेंट है वो निकालना है। तो उसके लिए इस सर्किट को समझने के लिए हमें एक मानना पड़ेगा हाई पोटेंशियल और एक मानना पड़ेगा हमें लो पोटेंशियल। सपोज ए को हमने मान लिया हाई पोटेंशियल, हमने मान लिया इस तरीके से हाई पोटेंशियल, तो यहां से करंट फ्लो होगा इस तरीके से। तो करंट फ्लो होगा और यहां पर जैसे ही इस पॉइंट पर पहुंचेगा तो इसके दो रास्ते हो गए, एक रास्ता ये और दूसरा रास्ता ये। इसका नाम दे दिया हमने I1, सॉरी I, इसको बोल दिया हमने करंट I, इसको बोल दिया हमने I1 और इसको बोल दिया हमने I2। तो I1 इस तरीके से फ्लो कर रहा है, इस तरीके से, ये हो गया हमारे पास I1, और I2 इस तरीके से फ्लो कर रहा है, ये हो गया I2। अगेन क्या बन गया, जंक्शन बन गया। यहां से हमें फिर अगेन क्या मिल गया, करंट I। दोबारा देखते हैं इसको। इसमें पूछा है फाइंड आर इक्विवेलेंट, कि जो इक्विवेलेंट रजिस्टर है वो निकालो बिटवीन ए एंड बी, दोनों के बीच में हमें निकालना है। तो हमने एक पॉइंट को मान लिया हाई पोटेंशियल और जो दूसरा पॉइंट है बी को, इसको हमने मान लिया लो पोटेंशियल। तो करंट फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लो की तरफ, तो करंट ने फ्लो किया, ये हो गया I। तो यहाँ पर जाते इसको दो रास्ते मिल गए, यानी यहाँ पर करंट क्या हो गया, डिवाइड हो गया, एक I1 हो गया, नीचे क्या हो गया I2 हो गया। तो I1 इस तरीके से फ्लो किया, तो ये I1 इस सर्किट में कहीं भी डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये वाला सर्किट किस में हो गया, सीरीज में हो गया। ये जो I2 यहाँ पर फ्लो कर रहा है ये भी कहीं डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये भी किस में हो गया, सीरीज में हो गया। बट ये वाला सर्किट और नीचे वाला सर्किट ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। तो पहले इनको सोल्व करेंगे। इसको हमने नाम दे दिया सर्किट 1 और इसको नाम दे दिया हमने सर्किट 2। पहले हम करेंगे 4, इसके लिए सोल्व करेंगे। अब इसमें दोनों किसमें, सीरीज में है, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा। R1 यहाँ पर कितना है, 4 ओम है, R2 कितना हो गया, वो हो गया 8 ओम। तो यहाँ पर R इक्विवेलेंट कितना हो गया, वो हो गया 8, 12 ओम हो गया। अब करेंगे हम सर्किट 2 के लिए। टू के लिए करेंगे, तो यहाँ पर R इक्विवेलेंट ये दोनों रेजिस्टर भी किसमें, सीरीज में हो गए। तो ये हो गया R1 प्लस R2। तो यहाँ से हमें मिल गया 4 ओम प्लस 8 ओम, ये कितना हो गया, 12 ओम हो गया। बट आर ये जो सर्किट 1 है सर्किट 2 है, ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। तो यहाँ पर इसको हमने नाम दे दिया R इक्विवेलेंट 1, इसको हमने नाम दे दिया R इक्विवेलेंट 2। तो ये दोनों अब किस में हो गए, पैरेलल में, क्योंकि डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ से जो R इक्विवेलेंट आएगा, R इक्विवेलेंट वो अब 2 के लिए कर रहे हो, तो हो जाएगा R इक्विवेलेंट 1 इंटू में R इक्विवेलेंट 2 अपॉन में R इक्विवेलेंट 1 प्लस R इक्विवेलेंट 2। यानी फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है पैरेलल के लिए, 2 के लिए, वो होता है R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। तो R इक्विवेलेंट 1 वो है 12 इंटू में 12 अपॉन में 12 प्लस 12। तो ये कितना हो गया, 12 इंटू 12 अपॉन में 24, 1 जा 2 पर, ये कितना आ गया 6। तो R इक्विवेलेंट आ गया 6 ओम आ गया। ये किसका है, इस पूरे कंप्लीट सर्किट का।
नोट करिए इसको, आगे से फॉलो करते हैं। एक सर्किट दिया है मैं इस तरीके से, इस तरीके से हमें एक सर्किट गिवन है। इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 6 ओम, 2 ओम, 3 ओम, और यहां से करंट फ्लो हो रहा है, उसको हमने मान लिया, या ये बोल दें कि यहाँ पर आर इक्विवेलेंट निकालो इस सर्किट का, आर इक्विवेलेंट निकालना है क्या होगा। तो सपोज करो करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, इसको हमने नाम दे दिया ए और इसको हमने नाम दे दिया बी। आर इक्विवेलेंट निकालना बिटवीन ए एंड बी। इसको मैंने मान लिया हाई पोटेंशियल पे, इसको मैंने मान लिया लो पोटेंशियल पे, इस तरीके से। तो जैसे करंट यहां से फ्लो करेगा तो ये करंट क्या करेगा, यहाँ पर पोटेंशियल डिवाइड करेगा, पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट करेगा, वो क्या हो जाएगा आई आर, इसको बोल दिया हमने R1, इसको बोल दिया हमने R2, ये हो गया R3। तो जैसे ही करंट यहाँ पर पहुंचा तो इस पॉइंट पर आते ही इस करंट के लिए दो पाथ हो गए। इसको बोल दिया हमने कि ये करंट जो I था ये डिवाइड हो गया I1 में, और यहाँ पर करंट डिवाइड हो गया I2 में। अब ये दोनों किस में हो गए, अब ये दोनों हो गए पैरेलल में। तो पैरेलल में R इक्विवेलेंट क्या होता है, R इक्विवेलेंट होता है R1 इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2। यहाँ पर R1 कितना है 2 ओम है, ये कितना हो गया 3 हो गया, नीचे कितना हो गया 2 प्लस 3, तो R इक्विवेलेंट हमारे पास हो गया 6 अपॉन में 5 है, ये वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब ये जो R इक्विवेलेंट आया, अब जो सर्किट नया बन गया, नया सर्किट किस तरीके से हो गया, नया सर्किट बन गया इस तरीके से। ऐसे ये है 6 ओम, ये कितना हो गया, ये आया था R इक्विवेलेंट, वो कितनी वैल्यू आई 6 अपॉन में 5 ओम, ये हमारे पास है R1 और ये हमारे पास R इक्विवेलेंट। अब यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा था इस तरीके से, तो अब इस केस में करंट कहीं भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो कहीं भी डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों किस में सीरीज में हो गए। तो यहाँ से जो नया R इक्विवेलेंट आया, R इक्विवेलेंट डैश बोल देते हैं उसको, वो किसके इक्वल हो गया, वो हो गया R1 प्लस R इक्विवेलेंट के। तो R1 कितना है यहाँ पर, वो 6 ओम, R इक्विवेलेंट कितना है वो 6 अपॉन में 5 ओम। तो यहाँ से वैल्यू क्या होगी, वो होगी 6 प्लस 6 अपॉन में 5। एलसीएम ले लें तो 30 प्लस में 6 अपॉन में हो गया 5, ये कितना आ गया 36 अपॉन में 5, ये रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट जो सर्किट हमें गिवन है वो कुछ इस तरीके से, इनकी वैल्यू गिवन है 3 ओम, 3 ओम, 3 ओम, 3 ओम, 3 ओम और 3 ओम।
पूछा गया है फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी। ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट निकालना है, ये क्वेश्चन है। तो आर इक्विवेलेंट निकालना है यहां पर। तो इन दोनों पॉइंट में से किसी एक को मुझे मानना पड़ेगा एट हाई पोटेंशियल। तो हमने कहा कि ए जो है वो है एट हाई पोटेंशियल, इस तरीके से। तो हाई है तो इस तरीके से करंट फ्लो होगा, करंट हो गया आई, इसके थ्रू गया, यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, ये हो गया आई। तो जैसे ही यहाँ पर आएगा तो जंक्शन मिल गया। तो यहाँ पर दो रास्ते हो गए करंट के लिए, एक हो गया I1, दूसरा हो गया I2। अब ये I1 इस सर्किट में घूम के आ रहा है ऐसे करके, यानी कि इस सर्किट में कहीं भी ये डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी कि ये तीनों रजिस्टर किस में हो गए, ये तीनों के तीनों सीरीज में हो गए, यहां से यहां तक किस में हो गए, ये सीरीज में हो गए। और वापिस ये यहाँ पर करंट कौन सा है, वो है I2, और यहाँ पे कौन सा है I1। तो ये अगेन जंक्शन बन गया यहाँ पर। तो यहाँ पर आएगा तो अगेन क्या बन जाएगा करंट, वो I हो जाएगा। तो यहाँ पर निकालना है आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो ये तीनों किस में हैं, ये तीनों सीरीज में हैं। तो पहले इनको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट 1 ये किसके बराबर हो गया, आर इक्विवेलेंट 3 है यहाँ पर, R1 प्लस R2 प्लस R3 सीरीज में जोड़ते हैं इस तरीके से। तो ये हो गया 3 प्लस 3 प्लस 3 कितना हो गया 9 ओम आ गया। ये आ गया हमारे पास आर इक्विवेलेंट 1। अब जो नया सर्किट बना है अब किस तरीके से बनेगा, ये नया जो सर्किट बना ये कुछ इस तरीके से बनेगा। इसमें तो कोई चेंज आया नहीं, ये वाला जो पार्ट था ए और बी, ये 3 ओम था, ये 3 ओम था, ये 3 ओम है। बट इन तीनों से रिजल्टेंट आया, वो ये आ गया। तो जो रिजल्टेंट आया वो इस तरीके से आया इन तीनों का। ये हो गया आर इक्विवेलेंट 1 जो कि कितना है 9 ओम है। अब यहां पर ध्यान से देखा जाए तो ये और ये वाला, यानी यहां पर करंट क्या हो रहा था, ये करंट आई था, दो पार्ट बन रहे थे, एक यहां पर चला गया था I2, एक यहां पर था I1। अब ये दोनों किस में हो गए, ये दोनों हो गए पैरेलल में। तो ये दोनों पैरेलल में है क्योंकि करंट यहाँ पर डिवाइड हो रहा है इस ब्रांच के अंदर। तो यहाँ पर करंट डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों किस में हो गए, ये दोनों हो गए पैरेलल के अंदर। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट 2 वो किसके बराबर हो जाएगा, R इक्विवेलेंट 2 हो जाएगा R, इसको नाम दे देते हैं हम R1। R1 इंटू में R इक्विवेलेंट 1 अपॉन R1 प्लस R इक्विवेलेंट 1। तो यहाँ से वैल्यू होगी, R1 की वैल्यू है 3, R इक्विवेलेंट कितना है 9, 3 प्लस में 9 27 अपॉन में कितना हो गया ये 12 हो गया। 3 से कट करेंगे इसको, 9 अपॉन में 4 ओम आ गया, 9 अपॉन में 4 ओम आ गया यहाँ से वैल्यू, 9 अपॉन 4 आ गया ये। अब जो नया सर्किट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आया। ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ये वैल्यू आ गई हमारे पास 9 अपॉन में 4। ये कितनी वैल्यू आ गई, ये हमारे पास 3 ओम, ये कितनी है 3 ओम। ये हो गया ए और ये हो गया बी। अब इस केस में जो करंट फ्लो कर रहा है वो कहीं भी डिवाइड नहीं हो रहा, यानी ये तीनों किस में हो गए, ये तीनों अब हो गए हैं सीरीज के अंदर। तो सीरीज में जो आर इक्विवेलेंट होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 ओम प्लस
9/4 ओम प्लस 3 ओम। तो ये जो R इक्विवेलेंट आया ये हो गया हमारे पास 6 प्लस 9/4। तो R इक्विवेलेंट यहाँ से मिल गया हमें 24 प्लस में 9/4, यानी कितना हो गया ये 33/4। इसी तरीके से एक सर्किट है इस तरीके से, ये A और ये B। वैल्यू अगेन 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम एंड 3 ओम, इस तरीके से। इसमें निकालना है R इक्विवेलेंट अक्रॉस A एंड B। A एंड B के अक्रॉस निकालना है R इक्विवेलेंट। Find R equivalent A एंड B के अक्रॉस निकालना R इक्विवेलेंट। तो भाई इन दोनों में से एक पॉइंट को मुझे मानना पड़ेगा हाई पोटेंशियल। तो यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है I, ये भी क्या हो गया I। यहाँ पर जाता ही जंक्शन मिल गया, नोड मिल गया, तो ये जो करंट है डिवाइड हो गया, ये हो गया I2 और ये हो गया I1 इस तरीके से। अब ये I1 जा रहा है इस तरीके से, ये कहीं भी डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी कि दोनों किस में सीरीज में हो गए। ये आ गया हमारे पास I1, ये आ गया I2 और इन दोनों से क्या मिल गया हमें अगेन I मिल गया। तो A और B इसके अक्रॉस निकाला R इक्विवेलेंट। तो ये दोनों रजिस्टर्स, ये वाले इनके नाम दे देते हैं, ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, ये R4 और ये R5। R4 and R5 are in series। तो यहां से R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 + 3 दैट इज 6 ओम। तो नया सर्किट किस तरीके से बन गया, नया सर्किट जो बना वो बन गया इस तरीके से। ऐसे ये 6 ओम हो गया, ये 3 ओम, ये भी 3 ओम है और ये भी 3 ओम है। अब यहाँ पर करंट डिवाइड हो रहा था, तो ये वाले दोनों किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट 2 वो किसके बराबर हो गया, वो हो गया 6 × 3 / 6 + 3 दैट इज 18/9। ये कितना आ गया 2 ओम आ गया इसमें। तो जो नया सर्किट बन गया वो किस तरीके से हो गया, वो हो गया इस तरीके से। क्योंकि इन दोनों से मिल गया हमें 2 ओम, तो ये हो गया 2 ओम, ये 3 है, ये भी 3 है। तो अब यहाँ पर जो करंट जा रहा है वो कहीं भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यहाँ से जो R इक्विवेलेंट होगा वो हो जाएगा 3 + 2 + 3, कितना हो गया 6 + 2 8 ओम। यहाँ से हमारे पास आ गया इसका आंसर 8 ओम। यानी यहाँ पर जो R इक्विवेलेंट आया वो कितना हो गया 8 ओम हो गया। तो इस तरीके से हम जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट होगा उसमें हम इसके जो नेक्स्ट टॉपिक हैं उनको करेंगे।
इन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से करना, इनको नोटबुक में करिए, नोट्स बनाइए इनके, और फिर हम अगले लेक्चर में पढ़ते हैं। थैंक यू।